हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.43 महंगा, नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगी, नई कीमत ₹278.44 फी लीटर मुकर्रर। इस्लामाबाद के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। फ्लाईओवर दिसंबर के शुरू में ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। शाहीन चौक अंडरपास भी 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। पंजाब के मुतादिद शहर आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान की भी फजा आलूदा। कराची का दुनिया के आलूदा शहरों में 5वां नंबर। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। 75 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। सुबह भर से 1,32,000 से ज्यादा वकला वोट कास्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल के इलेक्शन पोलिंग का अमल डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 4 बजे तक जारी रहेगा। कराची के इलाके मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी का तीसरा रोज। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, 4 फायर टेंडर्स और 1 वाटर बाउजर शोले बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर 90% काबू पा लिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.43 महंगा, नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगा, नई कीमत ₹278.44 फी लीटर मुकर्रर। भारत को 4 रोज की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रतमंदी से अफवाज की क़यादत की। एयर चीफ के शाहीनों ने झपट कर भारतीय तैयारों को गिराया। अमरीकी सदर ने जंग बंदी कराई। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानी स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, सूबे दहशत गर्दी के खिलाफ मुतहिद हों, सियासत करें लेकिन तरक्की के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी, ताउन का यकीन दिलाया। उम्मीद है सुहेल आफरीदी पेशकश का मुस्बत जवाब देंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी कायम रखने पर मुतफिक। फरीकैन 6 नवंबर को इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे। सीज फायर के नफाज के तरीक़ाकार पर फैसला होगा। मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वजारत खारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन का निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीकैन को जुर्माना होगा। मुज़ाकरात 25 ta 30 अक्टूबर इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालसी में हुए। तुर्की और कतर ने देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म किया। काबुल को पाकिस्तान में अमन की जमानत देना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क नियाजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। हमने इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अफगानिस्तान के साथ मज़ीद कशीदगी नहीं चाहते, ताहम किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुराज़म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का एबटाबाद में तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितना और ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। असातिज़ा और तलबा का शुहदा और गाज़ियान को खिराजे तहसीन। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। नए वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कश्मीर असम्बली का बाकी वक्त हमारे लिए इम्तिहान होगा। कश्मीरी आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। साबिक PTI क़यादत की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। साबिक PTI रहनुमाओं ने PKLI में शाह महमूद की क़यादत की। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी मिलने आए। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई।
बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती निज़ाम को आइन का हिस्सा बनाया जाए। मकामी हुकूमतों का आइन में नया बाब शामिल किया जाए। पंजाब असम्बली ने मुतफ़िका मंजूर करारदाद विफाक को इरसाल कर दी। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़। आइन के आर्टिकल 140 में फौरी तरमीम की दरख्वास्त। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का पंजाब असम्बली का दौरा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। विफाक को भेजी करारदाद की हिमायत का यकीन दिलाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है करारदाद मकामी हुकूमतों को इस्तेहकाम देगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म से भी राबता। कहा करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। पंजाब में हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी हमेशा के लिए बंद। कारोबार, जमात या फर्द के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। लाउड स्पीकर एक्ट के नफाज को कैमरों टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की मुआवनत पर भी मुकदमा दर्ज होंगे। मसाजिद की तज़ीन व आराइश बहाली का भी फैसला। सिंध में गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज। सूबे में इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की आबादकारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा पैकेज के तहत 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अपनी टीम मैदान में उतार दी। खैबर पख्तूनख्वा की 10 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम सवाती भी तकरीब में मौजूद थे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सालाना इजलास। मियां आमिर महमूद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब। सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन। मीर इब्राहिम रहमान वाइस चेयरमैन बन गए। सिटी 42, न्यू टीवी और मेहरान टीवी के नुमाइंदे बोर्ड के डायरेक्टर्स मुंतखब। सिटी 42 से वर्दा अशरफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बोर्ड की डायरेक्टर। कराची में गाड़ियों के चालान जारी। सरकारी इदारों की गाड़ियों की भी शामत आ गई। कैमरों की मदद से 24 घंटों में पुलिस मोबाइल समेत 65 सरकारी गाड़ियों के चालान हो गए। ट्रैफिक पुलिस की हैवी ट्रैफिक और डंपर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान और अमरीका का मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की मुलाकात। मादनियात, सप्लाई चेन, सिक्योरिटी और पायदार सरमायाकारी पर गुफ्तगू। अमरीकी वफ़द में अमरीकी नाज़िमुल अमूर भी शामिल थी। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की साइंसी और इंजीनियरिंग सलाहियतों को सराहा। उम्रा वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीली। उम्रा वीज़ा के 1 माह में सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार। 30 रोज़ में सऊदी अरब दाखिल न होने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आज़मीन को सऊदी अरब में क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की आजिज़ी की वीडियो वायरल। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने शॉपिंग मॉल में बुजुर्ग खातून को एहतरामन रास्ता दिया। मुहाफिजों ने खातून को रोकने की कोशिश की लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने मना कर दिया। फेस मास्क पहने कातिल की दहशत। हॉरर थ्रिलर फिल्म स्क्रीम के पार्ट 7 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म आइंदा साल फरवरी में रिलीज होगी। और शाहीनों का पलट कर वार। जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 110 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच आज कजाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा।